जौनपुर निर्वाण प्राप्त डॉक्टर श्री कृष्ण देव प्रजापति सथरिया जौनपुर की पावन धरती पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए समाज के बुद्धिजीवी साथी, बुजुर्ग साथी, नवयुवक एवं नेतागणों का आगमन लगातार जारी रहा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने विचारों से लोगों को संदेश देते हुए दक्ष आर्मी प्रमुख श्री जनार्दन प्रजापति, दक्ष सेना संस्थापक वीरेंद्र प्रजापति, श्री विजय प्रजापति जी, संस्कार सेवा सोसाइटी प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 39 प्रतापगढ़ संस्कार सेवा सोसाइटी जिला अध्यक्ष श्री भोलेनाथ प्रजापति एवं मीडिया प्रभारी दक्ष आर्मी संचालन कर रहे बड़े भाई जीत नारायण प्रजापति, श्री नंदलाल प्रजापति, श्री शेषनाथ प्रजापति, अध्यक्ष सुनील कुमार प्रजापति, गुलाब प्रजापति, श्री अरुण जी नेता सपा, सुनील प्रजापति, अध्यक्ष संजय प्रजापति, समाज सेवी भदोही रामनाथ प्रजापति, वरिष्ठ समाज सेवी भदोही सुरेश प्रजापति, समाज सेवी शेषनाथ प्रजापति, समाज सेवी प्रदीप प्रजापति, ब्रिजेश प्रजापति, संदीप प्रजापति आदि बहुत से वक्तागण अपनी बात रखते हुए समाज को जागरूक करने और साथ संघर्ष करने के लिए जागरूक किया, जिस समाज में बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन किया जा सके। ऐसे महान विभूतियों के द्वारा आए हुए सम्मानित समाज के साथ ही उन सभी वक्ताओं की बात को सुनकर उत्साहवर्धन किया, उनके विचारों को सुनकर तालियां बजाकर स्वागत किया। हक अधिकार हिस्सेदारी के लिए संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। सामाजिक कुरीतियों पर संस्कार सेवा सोसाइटी के विचार व्यक्त किया तथा सोसाइटी का हैंड बिल भी बांटा गया। जौनपुर में जागरूकता का करवा आगे बढ़ता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था। परिवर्तन के लिए त्याग, तपस्या एवं बलिदान के बिना किसी भी व्यवस्था में आप पहुंच नहीं सकते। सर्वप्रथम कृष्णदेव प्रजापति डॉक्टर साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और भारत देश में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। इतना शांतिपूर्वक आप लोग विचारों को सुन रहे हैं, अंदर से ये हो रहा है कि जागृति चल रही है और जागरूकता आ रही है, और जब जागरूकता आएगी तभी संगठित हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार के साथ साथ कुरीतियों पर भी हम लोगों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो परंपरा के तहत हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो कुरीतियां हैं, हमारे बुजुर्ग जो जागरूक थे, शिक्षा से नहीं थे, मगर वो अपने पुरानी व्यवस्था में जैसे भी थे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम लोग कहीं दो बात रख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को खून पसीने की कमाई से मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया है तो थोड़ा सा आप लोग भी संघर्ष करने में साथ दीजिए। क्योंकि जो परंपरा है, परंपरा एक बेड़ी है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जब परंपरा का आगमन होता है तो आज हम लोग जो कर रहे हैं, ये परंपरा नहीं थी कि माइक पे संचालन होता था और सब मंच पे बैठते थे, मगर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देखेंगी, कहेंगी कि ये परंपरा थी। क्योंकि हम पीछे वाले हैं तो आगे आने वाला वो देखेगा। तो इसलिए परंपरा आज का जो क्रियाकलाप है वो आगे की परंपरा बन जाती है। तो परंपराओं को थोड़ा सा परिवर्तित करिए, सामाजिक कुरीतियों की तरफ ध्यान दीजिए और संघर्ष करके आगे बढ़िए। तो मैं संस्कार सेवा सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो प्रतापगढ़ से संचालित होती है। संस्थापक हैं श्री बुद्धिराम प्रजापति और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो समाज के लिए थोड़ा सा 6-7 लाइन है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो गलतियां हो क्षमा करिएगा, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और सब जगह स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जैसे हम लोग कहीं दुर्घटना होती है तो एक राम नामी चुनरी है, उसे ले जाते हैं, तो उसे ले जाना बंद करिए। अगर उस नाम को सही मानते हैं या जो भी मानते हैं, उसका दुरुपयोग होता है, गंदी जगह फेंक दिया जाता है, उस चुनरी को ले जाना बंद करिए। जब बंद करेंगे, उसकी जगह आप अगर देना ही चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग 10, 20, 50 जो भी देना, नहीं देना मत दीजिए, क्योंकि नहीं देंगे तब भी आपका काम सही होगा। मगर जो चुनरी है उसको गलत जगह फेंका जाता है, उस पर पता नहीं कैसे कैसे गंदी जगह फेंक दिया जाता है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। और समाज में अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा था, काफ़ी दिन से लगा है, 1960 से लगा है। मगर परंपरा के तहत हम जीते जी माँ बाप को ना पूछकर
और अन्य चीज़ों पर उनके साथ जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। आज की जो व्यवस्था बन गई है उसके तहत उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अगर बुजुर्ग माता पिता ही हमारे भगवान हैं, हम भगवान का अगर माता पिता को भगवान मानकर आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बाकी कोई देवी देवता जो भी हैं वो भगवान आप ही ने बनाया है, किसी ने बनाया आपने है। उस भगवान जो जीते जी माँ बाप ने हमको बनाया है उनकी सेवा करना है और उनको जीते जी जो भी आप दे सकते हैं उनसे पा भी सकते हैं। तो और शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने बच्चे को टेक्निकल शिक्षा जैसे बीए कराना है तो आप ITI करवा दीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर कोई भी कोर्स करवाइए टेक्निकल हो।